डुमरियागंज। हमारे साथ डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, खास करके हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़े हुए हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। राघवेंद्र जी, कितनी टक्कर मांग रहे हैं आप अपने सपा से, पहले बताएं। देखिए, डुमरियागंज में तो कोई टक्कर ही नहीं। डुमरियागंज में इस बार जनता हमारे अभियान से जुड़ी और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। लोग टक्कर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझको लगता है कि इस बार डुमरियागंज आजादी के बाद पहली बार एक इतिहास बनाने जा रहा है, सबसे ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीतने का। यही इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि पिछली बार 2017 में जो आप जीते हैं वो बहुत कम, पूरे प्रदेश में सबसे कम अंतर पे आप जीते हैं। क्या इस मार्जिन को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे? मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हुई जब मैं सबसे कम मतों से जीता। बीच वालों को कोई पूछता नहीं, या तो ऊपर वाले को पूछा जाता है या नीचे वाले को पूछा जाता है। मेरा गिनीज बुक में नाम आया, डुमरियागंज की जनता ने मेरा सम्मान बढ़ाया। और इस बार चूंकि जो हमारे कार्य हैं वो कार्य सड़क पे दिख रहे हैं। कहीं भी आप 10 किलोमीटर चले जाइए, इस कार्यकाल के कार्य दिखेंगे आपको। राघवेंद्र जी, कई जगह सड़कें, हम अभी गांव में गए थे, कई जगह सड़कें एकदम उबड़ खाबड़ है। देखिए, एक विधानसभा में 5 से 7 हजार सड़कें होती हैं। जी जी। धरती का कोई ऐसा विधायक नहीं है जो सारी सड़क 5 साल में बनवा सकता है, जिसमें 2 साल कोरोना। लेकिन डुमरियागंज में एक भी डबल लेन सड़क नहीं थी, 9 डबल लेन सड़क बनी है। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, मैं ये कह सकता हूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जिला छोड़ करके जितनी सड़कें डुमरियागंज में बनी है उतना पूर्वांचल में कहीं नहीं। बात करें अब यहाँ के डेवलपमेंट और विकास को लेकर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह जातिगत समीकरण सेंधा जा रहा है और एक तरफ विकास की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि लोग किसको चुनेंगे? देखिए, विकास को भी चुनेंगे और राजनीति में सब चलता है। कहावत है, राजनीति में चाणक्य ने भी कहा था, महाभारत के युद्ध में भी हुआ था कि राजनीति में राजनीति होती है, जीत कैसे होती है उसकी राजनीति होती है। और इस बार जीत होना भाजपा का हमारे पूरे जनपद में तय है। भाजपा सारी सीटों को जीत भी रही है। जाति समीकरण हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहाँ जातीय समीकरण ध्वस्त हुए। आप अच्छा मुस्लिम भी है, पढ़ा लिखा, तो भी कहता है कि आपकी सरकार में, आपके डुमरियागंज में पहले तौफीक और कमाल विधायक होते थे तो एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता में सबसे ज्यादा दोहन और उत्पीड़न मुसलमानों का होता था। आपके जमाने में सबसे ज्यादा प्रसन्न मुसलमान है। मैंने किसी का शोषण नहीं किया, कोई कह नहीं सकता। एक भी आदमी भू माफियाओं को छोड़ करके, 2-4 वो भी गिनती में है, उसके अलावा किसी का नहीं। सबको FIR नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, कोई हिंदू मुसलमान में कहीं तनाव नहीं। तो यही तो हम लोगों के राम राज्य की परिकल्पना थी और वही साकार होते हुए दिख रहा। आप डुमरियागंज में विधायक थे और डुमरियागंज के बारे में सोचते रहे, ये काम करना है। कौन सा ऐसा काम छूटा जो उसको सोचकर चल रहे हैं कि इस बार आएंगे तो हम उस काम को जरूर पूरा करेंगे? देखिए, मैंने तो इतना धरोहर जो हमारे पास था, 3 बुद्ध स्तूप, आमी नदी का उद्गम स्थल, पूर्वांचल का नहीं बल्कि आप कह सकते हैं पूरे देश का सबसे बड़ा आजादी की लड़ाई का स्थल अमरगढ़ ताल। 1858 में लगभग 225 लोग मारे गए थे। जलियांवाला कांड 1919 का हुआ था, 61-62 साल बाद हुआ था। उस स्थल को भी मैंने खोज निकाला और उस स्थल का विकास मेरे लिए लक्ष्य है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया है कि इस स्थल के विकास के लिए हम पैसा देंगे, विकास कराएंगे। बाकी हमारे सारे स्थल जो है ये पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कोई भी क्षेत्र सड़क नाली से विकास नहीं करता जब तक पर्यटन का केंद्र ना हो। रामायण सर्किट से कैबिनेट ने जोड़ने का स्वीकृति दे दिया है। हमारी गालापुर मां बटवासनी को शक्तिपीठ से जोड़ने का स्वीकृति दे दिया है। हमने आमी नदी के उद्गम स्थल को, आमी नदी के मूल धारा जो गोरखपुर जाती है, जिसके लिए आमी बचाओ मंच के माध्यम से लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, उस मूल धारा से भी आमी नदी के उद्गम स्थल को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। अब वहां पे भगवान बुद्ध के जो 3 नए स्तूप हैं उनको विकसित करूंगा,
भारत भारी हमारा पौराणिक स्थल है, इसको विकसित करूंगा तो हम पर्यटन के नक्शे में रामायण सर्किट में दुनिया का कोई भी देश जब रामायण सर्किट की वेबसाइट खोलेगा तो हम गौरवान्वित होंगे कि हमारा डुमरियागंज भी दिखाई देगा। चलिए रोजगार की बात करें, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दूर जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे में आपने क्या सोचा है? देखिए अभी तो हम ढांचा ठीक कर रहे थे, यहाँ की सामाजिक स्थिति मजबूत कर रहे थे, और 70 साल का कचरा हम 5 साल में थोड़ी ना साफ कर सकते। हम लोग सोच रहे हैं हमारी सरकार में जितने रोजगार मिले हैं अगर आप जोड़ लीजिए तो 70 साल में 5 साल के कार्यकाल पर हम 5 साल भारी, हर गांव में हमने रोजगार दिया है, छोटे ही रोजगार स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया, महिला समूहों के माध्यम से महिलाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का काम किया। आज महिलाएं झगड़ा कर रही हैं, नाराज हो रही हैं, हमको प्रसन्नता हो रही है कि महिलाएं कम से कम सड़क पे आ तो रही हैं, कम से कम कुछ करने के बारे में सोच तो रही हैं, अपनी क्षमता तो बढ़ाई है। ये मोदी योगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए राघवेंद्र प्रताप सिंह का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं रोजगार का साधन भी उपलब्ध कराएंगे और गांव में खास करके जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली को लेकर हमारी सरकार पहले भी तत्पर रही है और आज भी रहेगी। और ऐसे में इन्होंने साफ कहा कि टूरिज्म का एक हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर अगर जीतते हैं तो आने वाले वक्त में टूरिज्म का हब बनाएंगे हम डुमरियागंज को, और यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस समय अजय श्रीवास्तव के साथ अरशद जमाल, डुमरियागंज।